भारत सरकार के बारे में भी ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमारी वजह से, हमारे डर से उन्होंने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। और उसके बावजूद अगले हफ्ते एक बिल पर वोटिंग हो सकती है जिससे अमेरिका का टैरिफ 500% हो सकता है। 500 गुना, 500% टैरिफ हो सकता है। आप इससे अंदाज लगाइए, ये 5 गुना ज्यादा टैरिफ होगा, तो हमारे बाजार को लगभग नष्ट कर देगा। बदला अब 500% जुर्माने से दिया जाएगा। ट्रंप का नया बिल, मोदी की रहस्यमय चुप्पी और भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। इससे तो यही सवाल उठता है कि हम एक आर्थिक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। आज चर्चा एक ऐसी खबर पर जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। अमेरिका जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी कमजोरी की फाइल नरेंद्र मोदी जी की है कि जो मन में आता है वो लगातार ट्रंप बोलता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे। भारत को लेकर अभी तक उनका रुख बहुत ही कड़ा है, बहुत ही तगड़ा है और लगातार जिस तरीके के बयान ट्रंप के आ रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान आया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करेंगे। फिर उनका ये भी बयान था कि सर क्या मैं आपको फोन करके आपसे बातचीत कर सकता हूं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो दरअसल लगातार भारत के स्वाभिमान को एक तरीके से चोट पहुंचा रही है और अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय होती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस ऐसे मसलों पर कुछ भी बोलने से पूरी तरीके से बच रहे हैं। जो अमेरिका जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहा है, जिस तरह से लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी कमजोरी की फाइल नरेंद्र मोदी जी की है कि जो मन में आता है वो लगातार ट्रंप बोलता जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। आपको याद होगा सुशांत सिन्हा और बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाया कि ट्रंप तो मिलने के लिए परेशान है लेकिन नरेंद्र मोदी उससे मिल नहीं रहे हैं। कनाडा में थे, कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि मिलते हुए जाइए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आपसे नहीं मिलेंगे। और इस तरह का बहुत सारा माहौल बनाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ट्रंप मोदी से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ना बात करने का समय दिया और ना ही मिला। यह माहौल हमारे यहां की गोदी मीडिया ने बनाया कि बस भाई ट्रंप तो झुके जा रहा है, दबे जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ही उससे मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब ऐसी ऐसी हकीकतें सामने आ रही हैं कि सुनकर दिमाग खराब हो जा रहा है। एक वीडियो आया जिसमें ट्रंप कह रहा है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। अब यह सेंटेंस ही अपने आप में कितना प्रॉब्लमेटिक है बताने की जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाह रहे थे। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मे आई कम सर, क्या मैं आ सकता हूं सर। यानी ट्रंप जब राष्ट्रपति बना तो एक तो उस आयोजन में जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था, और दूसरी बात यह कि ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने आगे से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और यहां पर मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जब ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अकेले वैश्विक नेता थे, अकेले राष्ट्राध्यक्ष थे, जिनको रिसीव करने ट्रंप दरवाजे पर नहीं आया, अपनी एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया। उस समय भी वो वीडियो हम लोगों को खला था, बहुत खला था कि छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति जा रहे हैं और ट्रंप खुद आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के गेट पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, नरेंद्र मोदी जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप से तो उनकी निजी दोस्ती है, वो गए व्हाइट हाउस तो ट्रंप उनको लेने भी नहीं आया। अब यह समझ में आ रहा है कि ट्रंप नहीं मिलना चाहता था, जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके मोदी जी गए थे, तो वो रिसीव करने क्यों आता। और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार अमेरिका दावा करता रहा है। ट्रंप अब तो 50-55 बार यह बात बोल चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। अब तो हाल यहां तक पहुंचा है कि चाइना ने भी एक दावा कर दिया कि सीज फायर उसकी वजह से हुआ था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया गया, कभी पलट कर नहीं कहा गया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो तो और खतरनाक है। बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहां की जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनसे यह लॉबिंग कराई गई कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल से किसी तरह से मुलाकात हो जाए और इंटरनेशनल कवरेज जो हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। अब यह बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर होने के बाद हुई है, या फिर
सीज फायर के पहले हुई है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन द हिंदू ने जब इंडियन एम्बेसी से, भारतीय दूतावास से यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, हमने लॉबिंग फर्म को हायर किया था और ऐसा तो हमेशा से होता आ रहा है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि अमेरिका की लॉबिंग फर्म का उपयोग लगभग सारे मुल्क करते हैं, सारी एम्बेसीज करती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के आसपास यह कोशिश क्यों हो रही थी। हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेशनल मीडिया का जो सारा कवरेज था वो भारत के खिलाफ था। लगातार यह बताया गया कि भारत के जहाज गिरे हैं, भारत का नुकसान हुआ है, और कुल मिलाजुलाकर पेश ऐसे ही किया गया कि भारत का नुकसान ज्यादा हुआ है। बाद में भारत के भी कई आर्मी ऑफिसर्स ने, और जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने भी यह बात इनडायरेक्टली मानी कि हमारे जहाजों का नुकसान हुआ है, जबकि गवर्नमेंट का यह कहना था कि हम जीत के कगार पर थे लेकिन हमने सीज फायर कर लिया। सवाल यही उठता है कि आखिर यह सीज फायर क्यों कर लिया गया, अमेरिका यह प्रेशर बनाने में कैसे कामयाब हो गया। और यही नहीं, अमेरिका का दावा है कि उसने टैरिफ का डर दिखाकर सीज फायर करवाया, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि सीज फायर भी हुआ, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको लगभग हमारी हार की तरह पेश किया, और उसके बाद भी हमारे ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगे। क्यों? अगर टैरिफ का डर दिखाकर ट्रंप ने सीज फायर करवाया था तो होना यह चाहिए था कि सीज फायर के बाद टैरिफ नहीं लगते, लेकिन सीज फायर के बाद भी टैरिफ लगे और जबरदस्त टैरिफ लगे। हालत यह है कि रशिया से तेल खरीदना हमने बंद कर दिया है। यह बात रिलायंस अलग से बयान जारी करके कहता है। हम जानते हैं कि रिलायंस भारत में रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। जब रूस से तेल खरीदा भी जाता था तो भी भारत में जो हमारे जैसे, आपके जैसे कस्टमर हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता था। हमारे यहां पेट्रोल डीजल का दाम नीचे नहीं गया, गैस का दाम नीचे नहीं गया। फायदा जो हुआ वो पूरा का पूरा रिलायंस को हुआ। रिलायंस ने वहां से सस्ता तेल खरीदा और दुनिया भर में बेचा। और अब रिलायंस आगे आके कह रहा है हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। भारत सरकार के बारे में भी ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमारी वजह से, हमारे डर से उन्होंने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। और उसके बावजूद अगले हफ्ते एक बिल पर वोटिंग हो सकती है जिससे अमेरिका का टैरिफ 500% हो सकता है। 500 गुना, 500% टैरिफ हो सकता है। आप इससे अंदाज लगाइए, यह 5 गुना ज्यादा टैरिफ होगा। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत, चाइना और ब्राजील जैसे देश जो रशिया से संबंध रखते हैं, रशिया के साथ रिश्ता रखते हैं, उनकी चीजों पर जो टैरिफ है वो 500% हो जाएगा, जो हमारे बाजार को लगभग नष्ट कर देगा। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025, और इसमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर जुर्माने के साथ रूस से अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर ड्यूटी की कीमत कम से कम 500% बढ़ा दी जाएगी। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ट्रंप ने यह बात कही थी कि आजकल मोदी मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैंने टैरिफ लगा दिया है, भारत को ऊंचा टैरिफ देना पड़ रहा है। यह बात उसने उसी कंटिन्यूएशन में कही थी कि एक वक्त में मोदी ने मुझसे कहा था कि मे आई कम यू सर, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं सर। और मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ लगा दिया है। और यह पूरी बात किसी अफसोस के लहजे में नहीं, यह मजाक उड़ाने के लहजे में, यह तमाशा करने के लहजे में, यह बेइज्जत करने के लहजे में कही गई थी। और यह समझना बहुत मुश्किल है कि भारत यह सब क्यों बर्दाश्त कर रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर है ऐसे माहौल में उनका क्या बयान आएगा, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी की, उन्होंने इंदिरा गांधी की याद दिलाई। और यह सच है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका से रिश्ता कैसा रहेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत को इससे कितना फायदा होना है और कितना नुकसान होना है। यहां भारत को लगातार नुकसान हो रहा है और उसके बाद भी हालत क्या है। वेनेजुएला के ऊपर एक तरह से अमेरिका हमला करता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को किडनैप करता है। और उनकी पत्नी को तो चोटें भी आई हैं। जो उनकी फोटो आई, जो कोर्ट से फोटो आई, उसमें उनके माथे पर पट्टी लगी हुई है और आंखों के नीचे ब्रूजेस हैं, खरोंच के निशान हैं। इतना सब कुछ हुआ, सारे मुल्कों ने, मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर जैसे छोटे से मुल्क ने बाकायदा बयान जारी करके अमेरिका की निंदा की। अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले यूरोपीय मुल्कों ने भी निंदा की अमेरिका का नाम लेकर। लेकिन हिंदुस्तान से, भारत से जो बयान जाता है वो बयान आश्चर्य करने वाला है। उस बयान में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया जाता है। वेनेजुएला के लोगों की चिंता, वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों की चिंता और इस तरह की गोलमोल बात की जाती है, लेकिन कहीं अमेरिका का नाम नहीं लिया जाता है। और सिर्फ इतना नहीं होता है,
इसी बीच में अलग से ट्वीट आता है नरेंद्र मोदी का, जिसमें माय फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र है कि उनसे फोन पे बात हुई और उनका हालचाल लिया वगैरह वगैरह, उस इलाके में जो तनाव बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारी ली। आपका ट्रेडिशनल दोस्त ईरान है, लेकिन अमेरिका के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में आप सबको दुश्मन बनाकर इजराइल के हालचाल की चिंता कर रहे हैं, टैग करके नेतन्याहू को ट्वीट कर रहे हैं। काफी देर तक तो उसका कोई जवाब नेतन्याहू ने दिया नहीं था, अब भी दिया है कि नहीं दिया है हम नहीं जानते। ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों, सरकार का समर्थन विरोध एक अलग मामला होता है, लेकिन 25-30 सालों से तो हम भी राजनीति देख रहे हैं, देश के भीतर की भी और बाहर की भी। कभी किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर को इतना कमजोर, इतना मजबूर नहीं देखा। अपने लोगों पर आप जितनी चाहे उतनी तानाशाही चला लीजिए, आप उमर खालिद को जेल में सड़ा दीजिए, आप किसी का चैनल बंद करा दीजिए, आप कुछ करा दीजिए, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मामलों पर इतनी दबी हुई, इतनी कमजोर और इतनी मजबूर और इतनी नाकारा सरकार आज तक नहीं देखी गई कि अमेरिका से ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं जिनको सुनकर एक हिंदुस्तानी होने के नाते शर्म से हमारा सिर झुक जाता है, लेकिन सरकार जबान पर पट्टी लगाए और आंख पर काला चश्मा लगाए बिल्कुल खामोश बैठी रहती है, कोई जवाब नहीं देती है। इजराइल का हालचाल पूछने के लिए ट्वीट लिखा जाता है और घंटों नेतन्याहू उसका कोई जवाब नहीं देता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि कैसे इंटरनेशनल लीडर्स को माय फ्रेंड कह के मोदी साहब ट्वीट करते हैं, टैग करते हैं और वो उसका नोटिस भी कई बार नहीं लेते हैं। क्या जरूरत है ये करने की? मिडिल ईस्ट में हालत खराब है, मैं लगातार उस पर वीडियोस कर रहा हूं, आज भी शाम को वीडियो करूंगा मैं। मिडिल ईस्ट में हालत लगातार खराब है। सऊदी अरब और यूएई के बीच एक अलग तरह की जंग छिड़ी हुई है, मैदान उसका जो है वो यमन है। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान पर कभी भी हमला कर सकते हैं, अमेरिका ने उसकी हरी झंडी दे दी है। और ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान पे हमला होता है तो ईरान उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। डर यह भी है कि ईरान कहीं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले ही हमला ना कर दे इजराइल से, और सारी जो कंडीशंस है मिडिल ईस्ट में बेहद खतरनाक दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भारत अगर इजराइल से हालचाल पूछ के अलग से ट्वीट करता है तो जाहिर सी बात है कि अपने जो ट्रेडिशनल दोस्त हैं उनको नाराज करता है। लेकिन आप देखिए, अमेरिका और इजराइल के सामने ऐसे झुके हुए हैं कि आप इजराइल को टैग करके अलग से ट्वीट करते हैं। अमेरिका 500% टैरिफ की बात कर रहा है, आप खामोश बैठे हैं। आपने रिटेलिएटरी टैरिफ तक नहीं लगाया है। रशिया से हमारा इतना पुराना रिश्ता रहा है और रशिया से आप कहते हैं हम तेल खरीदना बंद कर रहे हैं अमेरिका के डर से। क्या विदेश नीति है आपकी? कभी आप यूक्रेन पहुंच जाते हैं, वहां आंसू बहाते हैं। कभी आपके जो सबसे बड़े स्पाई चीफ रहे हैं, हमारे एनएसए हैं, वो रशिया में जाकर कुर्सी से टिक कर डिटेलिंग करते हैं और रशिया उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। दुनिया देखे कि भारत का एनएसए रशिया के सामने झुका हुआ है। और कभी अमेरिका के सामने आप खामोश रहते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पर, और ट्रंप आपको दरवाजे पर लेने तक नहीं आता है। और फिर आपके भक्त कहेंगे, आपके भक्त चैनल कहेंगे कि दुनिया में डंका बज रहा है। यह कौन सा डंका बज रहा है? यह किस तरह का डंका बज रहा है? दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया में निकलते हैं, आयरलैंड जैसे मुल्क में बाकायदा भारतीयों को बाहर जाने के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। यूरोप में माहौल बन रहा है। कल जिस तरह से इमिग्रेशन पुलिस ने हमला किया है, भारतीय तो वो नहीं थी, अमेरिकन थी, ईसाई थी, लेकिन उनके ऊपर जो हमला किया है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के एजेंट ने और गोली मारी है मिस रेनी गुड को, 37 साल की थी वो बता रहा है कि अमेरिका और ज्यादा आक्रामक होने जा रहा है इमिग्रेंट्स को लेकर। आपके इमिग्रेंट्स हर जगह परेशान हैं। मैं अभी ओमान में था, 4-5 दिन में वहां पर रहा, ढेर सारे लोगों से मुलाकात हुई, दुकानों पर बैठा, जिनसे भी बात हो सकती थी बात करने की कोशिश की। और बहुत साफ समझ में आता है कि सरकारें तो खैर नहीं, सरकारें तो खुल के कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन लोगों तक वो वीडियोस और वो खबरें पहुंची हैं जो यहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है और लोगों के बीच में यह गुस्सा पनप रहा है। कल को वहां भी ऐसी स्थिति हो सकती है जहां लाखों भारतीय हिंदू और मुसलमान काम करते हैं। किया क्या है आपने 11 साल के शासन में इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा फ्रंट है वहां पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है पता नहीं। आज की कंडीशन यह है कि जिस सोलर एनर्जी को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ था जिसके आप और फ्रांस लीडर थे, ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका उससे बाहर हो रहा है, इससे अमेरिका का कोई फायदा नहीं है। जाहिर है एक बड़ा फाइनेंस बंद हो जाएगा, एक बड़ा मार्केट बंद हो जाएगा सोलर एनर्जी को लेकर। न पर्सनल इज्जत, न बिजनेस की इज्जत और ना इमिग्रेशन में कोई छूट। हमारा पासपोर्ट लगातार नीचे की सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऊपर नहीं उतर रहा है सीढ़ियों पर।
और फिर भी आप कहेंगे मोदी जी का डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है जिसकी आवाज सिर्फ मोदी जी और उनके भक्तों को सुनाई देती है? कौन सा डंका बज रहा है कि अमेरिका जब उसके मुंह में जो भी आए मोदी के लिए और भारत के लिए चुपचाप आराम से बोल देता है, उसे पता है कोई रिएक्शन नहीं होगा। जयशंकर साहब ने एक बार बयान दिया था कि दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होता है भारत से पूछ के होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वेनेजुएला के ऊपर जो हमला हुआ है, क्या वो आपसे पूछकर हुआ था? क्या इजराइल ने आपसे पूछा है कि ईरान पर हमला करें या ना करें, या ईरान ने आपसे पूछा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें या ना करें? उधर खबर यह चल रही है कि सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान मिलकर मुस्लिम देशों का नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में लगातार सोच रहे हैं और लगातार बातचीत चल रही है। आप जानते हैं भारत जैसे मुल्क के लिए यह कितना खतरनाक होगा जिसका पाकिस्तान के साथ कभी भी कोई भी स्कर्मिश हो जाता है। वैसे भी वो खबर तो आपको पता ही है कि 72 लाख रुपए रोज खर्च करके 500% जुर्माने से दिया जाएगा। ट्रंप का नया बिल, मोदी की रहस्यमय चुप्पी और भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार। इससे तो यही सवाल उठता है कि हम एक आर्थिक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। आज चर्चा एक ऐसी खबर पर जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। अमेरिका में तैयार हो रहा है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। यह कोई साधारण बिल नहीं है, यह उन देशों को सजा देने का फरमान है जो रूस से तेल खरीदते हैं। और सजा क्या है? 500% तक का टैरिफ। ट्रंप खुलेआम भारत का नाम ले रहे हैं, हमें पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देने वाला बता रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है प्रधानमंत्री मोदी की वो खामोशी जिसे तोड़ना अब अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है। ट्रंप हर रोज कोई ना कोई ऐसा खुलासा करते हैं जिसे भारत की साख पर बट्टा लगता है। कभी कहते हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, तो कभी टैरिफ की धमकी देते हैं। क्या पीएम मोदी की ये चूना करने वाली नीति अब भारत को आर्थिक खाई में धकेल देगी? आज आशुतोष जी इसी खामोशी और खतरे का विश्लेषण करेंगे कि क्या ट्रंप का ये नया बिल भारत के लिए ब्लैकमेल की कूटनीति है और भारत पर कैसे ट्रंप आर्थिक हमला करने वाले हैं। फिर ट्रंप आ गए और फिर उन्होंने अब तो 500% टैरिफ। जी अंकुर, मुझे लगता है कि ये खुलेआम एक तरीके से गुंडागर्दी है। और ट्रंप जिस तरीके से राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और पूरे दुनिया के देशों को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का पूरे तरीके से पुख्ता सबूत है कि उनको पुराना जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे थे उसकी कोई किसी तरीके की कोई परवाह नहीं है। वो अपने तरीके से मनमाने सारे काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो बिल है ये एक तरीके से सिर्फ भारत को टारगेटेड नहीं है, बल्कि हर वो देश जो रूस से ऑयल खरीद रहा है उसको टारगेट करेगा। उनका ये कहना है कि दरअसल ये बिल जो है, इस बिल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी भी देश के खिलाफ जो रूस से तेल खरीदेगा उसमें 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। और लेकिन खासतौर पर लिंडसे ग्राहम जो वहां के सेनेटर है, उन्होंने 3 देशों का नाम लिया है, चीन, भारत और ब्राजील। और इन्हीं तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो चीन से तो उनके एक तरीके की पुश्तैनी दुश्मनी दिखाई पड़ती है। और लेकिन पिछले दिनों जब चीन ने उनको आंखें दिखाने का काम किया था तो टैरिफ थोड़ा सा कम हुआ था दोनों के बीच में। टेंशन भी काफी हद तक दोनों के बीच में कम हुआ था। और एक तरीके से जो सोयाबीन को लेके जो खरीदारी जो चीन ने बंद कर दी थी, वो सोयाबीन की खरीदारी भी उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन भारत को लेकर अभी तक उनका रुख बहुत ही कड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। और लगातार जिस तरीके के बयान ट्रंप के आ रहे हैं, और पिछले दिनों जिस तरीके से उनका बयान आया था कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं और वो मुझे खुश करेंगे। फिर उनका ये भी बयान था कि सर क्या मैं आपको फोन करके आपसे बातचीत कर सकता हूं। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो दरअसल लगातार भारत के स्वाभिमान को एक तरीके से चोट पहुंचा रही है। और अपने देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय होती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस ऐसे मसलों पर कुछ भी बोलने से पूरी तरीके से बच रहे हैं। जो एक तबका उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक बहुत ही झंझावात की स्थिति है और ऐसे झंझावात की स्थिति में किसी भी तरीके से आउट ऑफ टर्न बयान देने से भारत को नुकसान ही हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी भी जो भारत की जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, वाणिज्य मंत्रालय के लोग हैं, वो लगातार ट्रंप सरकार के प्रशासन के संपर्क में है। और न केवल संपर्क में है बल्कि वो किसी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डील फिलहाल अभी तक होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर भारत के ऊपर उन्होंने 500% का अगर टैरिफ लगा दिया तो उससे तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही बुरी हो सकती है और काफी नुकसान पहुंच सकता है। आज तो सर आपसे इस मुद्दे पर तो लगातार बातचीत हुई है। आपने पहले भी कहा था कि अगर जब मोदी जी की खामोशी है, जब तक ये खामोश रहेंगे तो कई ये खुलासे होते रहेंगे ट्रंप के द्वारा। तो कूटनीति है, तो अगर वो कूटनीति है या मजबूरी की ज्यादा लोग बात कर रहे हैं।
तो ऐसी क्या कूटनीति की ऐसा कोई बड़ा खुलासा हो जाए और बड़ी धमकी या बड़ा कुछ हमला हो जाए, उसके बाद आपकी कूटनीति कहां पर चली जाएगी? फिर तो चुप्पी तोड़ ही दें। अगर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रशासन की एक खासियत यह है कि जब कोई बड़ा संकट इनके सामने आ जाता है तो उसमें बोलने से कतराते हैं और उनको लगता है कि अभी सिर झुका के बैठ जाओ और हो सकता है ये तूफान निकल जाए। जैसे आप मणिपुर का उदाहरण ही ले लीजिए। मणिपुर का इतना बड़ा संकट हो गया, लेकिन कभी आपने देश के प्रधानमंत्री से उस बारे में एक भी शब्द नहीं सुना। जो शख्स हर किसी मसले पर कोई ना कोई ट्वीट करते हैं, किसी न किसी तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन मणिपुर के सवाल पे वो कभी कुछ नहीं बोले हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कोविड के दौरान भी अगर आप देखिए, जब कोविड का पहला दौर हुआ था तो उस वक्त उन्होंने जरूर बड़े पैमाने पर उन्होंने ताली था और वो बजवाया था, लेकिन उसके बाद अचानक वो गायब हो गए थे। और न केवल गायब हो गए थे, बल्कि जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की थी और उन्होंने सरकार को यहां तक की ताकीद की थी कि प्लीज स्मेल द कॉफी। और उस वक्त एक अखबार में विज्ञापन भी आया था, बल्कि कहे कवर स्टोरी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर इज मिसिंग। तो ये उनका एक तरीके का स्वभाव कह सकते हैं। उनको मालूम है कि आज की तारीख में भारत या नरेंद्र मोदी की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो ट्रंप सरकार का किसी भी तरीके से मुकाबला कर सके, और उनको लगता है कि देर सवेर कोई ना कोई डील अमेरिका के साथ हो जाएगी। अब ये डील हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी ये डील? अमेरिका के में डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए तकरीबन 1 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो कोई डील हो नहीं पाई है। और किसी भी देश के साथ अमेरिका ने किसी तरीके की डील करने से फिलहाल मना किया, सिवाय चाइना के। लेकिन चाइना के साथ इसलिए वो डील करते हैं क्योंकि चाइना के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको रोकता है चाइना, तो उसका नुकसान अमेरिका को होगा, जैसे सोयाबीन का था। तो जब इनकी तरफ से जब जबरदस्त तरीके से टैरिफ लगाया गया, तो चाइना ने कहा कि हम अमेरिका का सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। और अमेरिका का सोयाबीन जब नहीं खरीदने की बात की थी, तो जो ट्रंप के सपोर्टर फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनका सोयाबीन नहीं बिकने लगा। तो इसका असर दबाव ट्रंप पे पड़ा और उसके बाद उसका असर ये दिखाई पड़ा कि कम से कम ट्रंप और उनकी सरकार ने चीन को लेकर थोड़ी सी मुरव्वत दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया चीख चिल्ला रहा है। ट्रंप का बड़ा बयान आया है, उन्होंने अगले हफ्ते हो सकता है कि 500 टैरिफ भारत पर लगा दे, जिसके बाद उन्होंने मंजूरी ये दी है। अगर इस तरह हो जाता है, 500 टैरिफ लग जाता है, तो भारत बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत नुकसान होगा उनको। दोस्तों आज के लिए इतने ही। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपने ये बताना है कि क्या ट्रंप को 500 टैरिफ भारत पर लगाना चाहिए या नहीं।